हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रांशु पांडे। तो आज हम चलते हैं परमुटेशन, है ना, क्रमचय एवं संचय की ओर। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपका यन है, ठीक है क्या। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। ये परमुटेशन होता क्या है और कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन में पहले समझते हैं हम क्या, परमुटेशन, PERMUTATION। देखो, परमुटेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रमचय बोला जाता है, जो मैंने लिखा है इधर, क्रमचय या क्रम संचय। क्रम संचय, क्योंकि अगर हम इसे क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे इसका, ठीक है। अगर इसे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो क्या बनेगा, क्रम संचय। इसका मतलब ये होता है, आप ये मत समझिएगा कि मैंने इसे दोनों को साथ में लिख दिया है, ये एक ही है परमुटेशन का मतलब। तो अगर आप यहां से समझोगे इसके हिंदी वर्ड से, परमुटेट करना, ठीक है, संचित करना, क्रम संचय। क्रम मतलब होता है एक ऑर्डर, ठीक है। कोई भी अगर वर्ड दे रखा हुआ है, हम उसे कितने तरीके से, है ना, सजा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कितने ऐसे तरीके हैं कि हम उसे, जैसे मान लो परमुटेशन है, तो हम परमुटेशन के जितने भी इसके क्या, ये जो वर्ड है ना, इसके जितने भी लेटर हैं, जितने भी अक्षर हैं, तो इनकी अक्षरों से हम कितने शब्द बना सकते हैं, ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि क्रम पर संचित होना, ठीक है, क्रम पर क्या, कलेक्ट होना, ठीक, क्या ऑर्डर में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कलेक्शन है PERMUTATION का, क्या जो संचित है, ये जो संचय है, किस पर रखा हुआ है, एक ऑर्डर पर बना हुआ है, तभी तो एक वर्ड बना है ना, परमुटेशन। समझ पा रहे हो, आया समझ में। तो परमुटेशन का मतलब होता है क्रम संचय, या एक क्रम से संचित करना, एक क्रम से चुनना। संचय मीन्स कॉम्बिनेशन, आया समझ में, चुनना। तो पहले अगर देखो, परमुटेशन जो परमुटेट जो लगता है, ठीक है, ये जो लगता है आपका क्या, NPR, ठीक है। आप कैसे समझोगे कि परमुटेशन है, कुछ इस प्रकार समझोगे। और एक तरीका और बताता हूं कि परमुटेशन का मतलब जो होता है आपका, एक होता है अरेंजमेंट, क्या, अरेंजमेंट। इसका मतलब होता है व्यवस्था या व्यवस्थित तरीकों से रखना, ठीक है। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो देखो, परमुटेशन का मतलब यहां क्या हुआ आपका, अरेंजमेंट हुआ, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से हमें सजाना, ठीक है। हम कितने तरीके से ऐसे बना सकते हैं, कोई भी अगर शब्द है आपका, ठीक, तो उस शब्द के अक्षरों से हम कितने ऐसे शब्द तैयार कर सकते हैं। तो सीधे सी बात आपको ध्यान रखना है क्या, कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, व्यवस्थित या क्रम, क्रमों में, क्रमों में सजाना, ठीक है, क्या, क्रमों में सजाना या क्रमों में व्यवस्थित रखना ही क्या कहलाता, आपका परमुटेशन कहलाता है। आया समझ में। और इसे किससे डिनोट करते हैं, NPR। हाँ, यन भी एक संख्या होती है और आर भी एक संख्या होती है, लेकिन ये पावर में होता है, ये आपका किसमें, बेस में होता है। आया समझ में। और P क्या डिनोट करता है आपका, परमुटेशन, क्रम संचय या क्रमचय बोलेंगे हम इसे। अब थोड़ा समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर मान लो एक वर्ड दे रखा हुआ है, ठीक है, ये वर्ड क्या है आपका, समझो, एक वर्ड है आपका सूरज, सूरज, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर सूरज, ये सूरज शब्द जो है ना आपका, सूरज शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, कि सूरज आपका एक वर्ड हो गया, इस वर्ड के जो लेटर हैं आपके SURAJ, इसके टोटल कितने हम वर्ड बना सकते हैं सूरज के। तो पहले आप देखो, अगर कोई कंडीशन इसमें नहीं लगी है तो 1 2 3 4 5 आप 5 फैक्टोरियल टोटल कर दोगे। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि टोटल में से 3
ऐसे 3 लेटर ऐसे लो जिनके हम वर्ड बनाएं। तो मान लो SUR लेता हूं, तो ऐसे कितने, मतलब इस 5 में से कितने आपके 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो 5 में से अगर मैं 2 की बात करूं, 3 की बात करूं, ठीक है, तो इस शब्द के अक्षरों से अगर मैं 3 अक्षरों का एक शब्द बनाता हूं, तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, है ना, ऐसे कितने वेज हो सकते हैं बताओ। तो क्या करोगे आप, तब ये कंडीशन आप लगाओगे यहां, क्या लगाओगे आप, इसको क्या करोगे, इसको आप लिखोगे यहां, टोटल कितना है 5 है, 5P कितने का बनाना है, 3 अक्षरों का बनाना है ना, ठीक है, 3 अक्षरों के शब्दों को अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे 5P3 करोगे। और इसको करने का तरीका क्या रहता है आपका, देखो यहां समझ जाओ, NPR का मतलब होता है आपका n फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल n पढ़ा जा सकता है, ठीक। और इसे क्या क्या करोगे, n को इस बेस वाले, ठीक है, r से क्या करोगे, घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो n माइनस r फैक्टोरियल। मैं बताऊंगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। पहले आप इतना समझिए कि परमुटेशन क्या कहलाया, आपको आया समझ में, ठीक। परमुटेशन का मतलब होता है एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्थित तरीके से रखना, सजाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, परमुटेशन कहलाता है। और इसमें एक कंडीशन और होती है कि मतलब परमुटेट करके, कहने का मतलब ये कि अरेंज करके आपको कंबाइन करना होता है, मतलब सिलेक्ट करना होता है, क्या, तो ये क्या कहलाता है आपका, परमुटेशन कहलाता है। इतना आप ध्यान रखना, ठीक। और बाकी अगर आपको इसको टोटल आपको क्या निकालना है, इसके टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो सिर्फ आप क्या लगा दोगे यहाँ n फैक्टोरियल मीन्स आप 5 फैक्टोरियल लगा सकते हो, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं ये हम बता रहे हैं आपको। अब हम आगे चलते हैं किधर की ओर, अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन की ओर। कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका, ये हो गया आपका सेकेंड, क्या है आपका कॉम्बिनेशन, COMBINATION। कॉम्बिनेशन मीन्स संचय या संचित करना। इसमें कोई आपको, है ना, व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है कि आप समझो। जैसे देखो इसमें क्या था, आपको व्यवस्थित रखना है, जैसे आपको यहां लिखा है 2 3 4, ठीक है, तो आप इसको कैसे सजाओगे, 2 3 4 तो लिखा ही है, मान लो यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे तरीके से सजाओगे, एक ऑर्डर में कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, 2 3 4 5, कुछ इस प्रकार। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। संचय का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन ये कहता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है यहां सिलेक्शन होता है, चुनना। क्या होता है, चुनना, ठीक है। कि जैसे मान लो मैं एक ग्रुप ले लेता हूं, सपोज करो, क्या ले लेता हूं मैं, एक ग्रुप ले लेता हूं, मान लो कि मैं सेट ए ले लेता हूं, ग्रुप मत लो, सेट ए ले लो। हाँ, तो सेट ए में कोई नंबर्स रखे हुए हैं 2 3 4 5। हाँ, अब समझना इसमें, एक और ले लो, यहां 1 ले लो। तो आप ध्यान दो इसमें कि क्या ये ऑर्डर में रखे हुए हैं, रखे हैं ना। मान लो अगर यहां क्या होता, यहां 1 ना लेकर, ठीक है, 2 3 4 5 रखे हुए ना, ये तो चलो ऑर्डर में रखे हुए हैं। अगर ऑर्डर में ना हो ये ऐसे ले लो, ठीक है, क्या, अथवा यहां ले लो ऐसे रखे हों 3 5 4 2 1, ठीक। अब देखो ये ऑर्डर पे तो नहीं रखे हैं ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये 5 अंकों क्या है, एक सेट है, ठीक है, 5 अंकों का, 1 2 3 4 5। इन 5 अंकों के एक सेट में से मुझे क्या करना है कि 2 अंकों की संख्या बनानी है। क्या, 5 अंकों की, देखो समझो क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर आपके पास 5 अंक दे रखे हुए हैं, ठीक है, डिजिट्स, ठीक है, 5 डिजिट्स हैं। इस 5 डिजिट्स में से आपको क्या 2 डिजिट्स की क्या बनाना है, नंबर बनाना है। 5 अंकों की, है ना, क्या 5 अंकों की सेट से, ठीक है, 5 अंकों की सेट से 2 अंकों, क्या 2 अंकों की
संख्या बनानी है तो क्या लगाओगे आप इसमें, ये बताओ। इसमें देखो, अगर हमको 5 अंकों की सेट में से 2 अंकों की संख्या बनानी है तो आप परम्यूटेशन लगाओगे, लेकिन कॉम्बिनेशन कब लगाओगे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखो, अगर आप इसमें क्या करते हो, ये दोनों के लिए एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये परम्यूटेशन के लिए भी आपका एग्जाम्पल हो गया, ये परम्यूटेशन के लिए हो गया। अब अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा, कॉम्बिनेशन के लिए मैं क्या लिखता हूं, एग्जाम्पल समझना। देखो, अगर मैं ये कहता हूं यहां, ठीक है, तो देखो पहले इसको समझ जाओ अच्छे से। क्या 5 अंकों की सेट से 2 अंकों की संख्या बनानी है तो क्या करोगी आप, इसको क्या करोगे, पहले ऑर्डर में रखोगे। क्या करोगे, ऑर्डर में। तो ये ऑर्डर में अगर रखा है 1 2 3 4 5 रखा हुआ है ना, क्या 1 2 3 4 5 रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे 5p और क्या लगा दोगे, 2 अंकों की बनाना है तो 5p2 हो जाएगा, मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया यहाँ 3 फैक्टोरियल। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, मैं बताऊंगा आपको सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो, अगर ये यहां ये बोला होता, देखो यहां ऑर्डर में तो नहीं है, ठीक है, क्या ऑर्डर में तो नहीं दे रखा हुआ है, तो अगर सिर्फ आपको ये बोलता कि इन 5 अंकों में से आपको क्या करना है, 2 अंकों को क्या करना है, चुनना है। क्या करना है, चुनना है। अगर ये बोला होता यहां, थोड़ा सा समझो आप यहां, ठीक है, क्या बोला होता यहां, 5 अंकों में से, है ना, 2 अंकों को चुनना है। क्या 2 अंकों को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है आपको 2 डिजिट का। 5 डिजिट में से आपको 2 डिजिट्स का क्या करना है, सिलेक्शन करना है, चुनना है। तो हम कितने प्रकार से इसे चुन सकते हैं, है ना। कितने प्रकार से आप चुन सकते हो इसे, तो क्या लगाना पड़ेगा यहाँ आपको, कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ, कॉम्बिनेशन। तो क्या करोगे यहाँ 5, 2 अंकों को चुनना है ना, तो 5c2 हो जाएगा आपका, समझ पा रहे हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जैसे कि मैंने फार्मूला में अभी आपको बताऊंगा। देखो, कॉम्बिनेशन के लिए जब फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ क्या होता है आपका, कैसे समझोगे, कॉम्बिनेशन जब लगाते हैं तो 5 n, ठीक है, NCR होता है, इसे ऐसे सॉल्व किया जाता है फैक्टोरियल n, ठीक, और ये बेस में भी रहता है फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, कुछ इस प्रकार। तो मैं इसे सॉल्व करना बता रहा हूं आपको, हाँ, आगे पहले आप समझो। तो 5 अंकों में से आप 2 अंकों को चुनना है, लेकिन आपको इसमें ऑर्डर में जरूरत नहीं रखने की, क्या क्रम में रखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। ये क्या है, आपका परम्यूटेशन लग गया इसमें, क्यों, ऑर्डर में था। और क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सेट से 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो आप बना सकते हो कुछ इस प्रकार, लेकिन आपको 5 अंकों में से 2 अंकों के क्या करना है, चुनना है, सिलेक्शन करना है। तब यहां क्या लगेगा आपका, संचय, कॉम्बिनेशन, हाँ। तो 5c2 हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहां क्या रहेगा आपका 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो, समझ में आया। थोड़ा सा ध्यान देना, यहां आपका क्या रहेगा, r फैक्टोरियल रहेगा, क्या रहेगा, r फैक्टोरियल रहेगा, और यहां आपका क्या रहेगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने n कर दिया था, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां क्या रहेगा आपका फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल, ये बेस में ही रहेगा, और आपको क्या करना है, इसके साथ जो आपका पावर में है उस बेस के साथ क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना n माइनस r फैक्टोरियल। और इसमें टोटल क्या रहेगा आपका क्रमचय में फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें यहां क्या लगाओगे आप, 5c2 में 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या हो गया आपका
2 फैक्टोरियल और इसको घटा दोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ क्या बन गया आपका 3 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है, ये फैक्टोरियल होता क्या है आपका, हम इसे अब आपको आगे बताते हैं। तो चलिए देख तो आइए हम समझते हैं क्या फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन कैसे होता है आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। फैक्टोरियल का जो साइन होता है आपका वह है क्या, जैसे आप क्या सीधे में क्या बनाते हो, सीधा आई बनाते हो ना, वैसे आपको अपोजिट कर देना, उसका उल्टा क्या कर देना है, आपको आई बना देना। देखो लाइन और इसके बाद डॉट, तो ये क्या हो गया आपका फैक्टोरियल का साइन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल ब्रेक कैसे किया जाता है। फैक्टोरियल का मतलब देखो, अगर हिंदी में अगर हम बात करते हैं फैक्ट, ठीक है, क्या फैक्टर की, तो फैक्टर मतलब क्या होता है आपका गुणनखंड होता है, तो उसी शब्द से कुछ ऐसा ही बना है, ठीक है, मतलब गुणनखंड से ही कुछ ना कुछ आप क्या करोगे, जैसे आपको 2 है तो 2 का फैक्टर आप निकालोगे, जैसे आप फैक्टर निकालते हो तो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई, अगर आप 2 का फैक्टर निकालते हो, 2 का अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या करते हो आप 2 मल्टीप्लाई 1 कुछ ऐसा करते हो ना, हाँ, तो क्या निकल कर आया यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1, ये आपका क्या निकल आया है यहाँ फैक्टर गुणनखंड। तो अगर मैं यहाँ 2 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूं, क्या 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है पहले आप ये समझो। तो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है 2, हाँ, इसे पढ़ा जाता है फैक्टोरियल 2 या 2 फैक्टोरियल। इसे ब्रेक कैसे करते हैं, देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हम 2 का गुणा 1 तक करना है मुझे, कहां तक, 1 तक, तो 2 मल्टीप्लाई 1 ये हो गया। ऐसे ही अगर 1 का करोगे आप, 1 फैक्टोरियल निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर 3 का निकालोगे आप 3 फैक्टोरियल, तो क्या करना है आपको 1 तक ना मल्टीप्लाई, हाँ, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ऐसे आपको ध्यान भी याद भी रखते जाना है कि 2 का क्या हो गया आपका 2, 3 का क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, हाँ, और 4 का अगर आप करोगे 4 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 4 बोलते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा 24। फिर ऐसे ही आप निकालोगे 5 का निकाल लो, तो 5 का क्या हो जाएगा, आप समझते जाओ, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताओ आप। तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, क्या हो गया आपका यहां 120, क्या हो गया आपका यहां 5 4 जा 20, और 20 का मल्टीप्लाई आप 6 में करोगे, 3 2 जा 6, तो क्या आया 120। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल निकालोगे, ये फैक्टोरियल 6, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, आपको 1 तक जाना है, ठीक है। 3 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका यहाँ 720। फिर ऐसे हम देखते हैं किसके लिए, 7 का क्या हो जाएगा आपका, 7 का फैक्टोरियल निकालोगे तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 5040, 5040 हो गया आपका। फिर 8 का निकाल दोगे, आपको कम से कम 8 तक तो ध्यान रखना है, बाकी आप निकाल सकते हो तो निकाल लेना आप, हाँ। तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, और आपको ये ध्यान भी रखना है थोड़ा सा, इनको याद भी रख लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत काम आएंगे हमें फास्ट करने में, ठीक है, अगर याद रहेगा आपको तो क्या आएगा ये 40,320, 40,320, ये इनकी वैल्यू होती है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी संख्या का 1 तक आपको क्या करना है, यहाँ 1 तक आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, हाँ, आया समझ में। देखो 2 का क्या निकला 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 को 120, 6 का 720, और 7 का क्या हो गया 5040,
एंड 8 का क्या हो गया 40,320, 40,320। अब देखो, अब यहां आपको क्या समझना है, परमुटेशन जब हम निकालते हैं तो एनपी क्या लिखते हैं हम, एनपीआर, ठीक है, परमुटेशन के लिए। किसके लिए, परमुटेशन के लिए, ठीक। तो देखो हम जब ये लिखते हैं तो इसको कैसे ब्रेक किया जाता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस एन, और आर को क्या कर देना है, घटा देना। तो एन में से आर को घटाना, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखोगे आप। आया समझ में? आप यहां देख पा रहे हो, जैसे देखो, जैसे 5 4 हमने क्या किया यहां 5 4 3, तो आप देखो यहां क्या है, इसको समझोगे एन है ना आपका, एन मीन संख्या, नंबर। तो फैक्टोरियल एन ये हो क्या रहा है, आप देखो 5 है, फिर 4 हुआ, मतलब घटते जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे करोगे आप ब्रेक, इसे एन इंटू एन माइनस 1, फिर ऐसे ही इसमें कितने हो गए कम, 2 घटाओगे किसमें, 5 में से, तो क्या आएगा 3, तो n माइनस 2, ऐसे ही डॉट डॉट आपका चलता जाएगा। ऐसा समझ में? तो ये कुछ इस प्रकार ब्रेक किया जाता है इसे फैक्टोरियल n को। हाँ, एक और तरीका होता है फैक्टोरियल n को लिखने का, ऐसे कुछ इस प्रकार, या आप इस प्रकार लिख सकते हो इसे, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ इस प्रकार भी आप इसे लिख सकते हो, n फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 2, तो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। आया समझ में? इसे ब्रैकेट में मत करना। बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने क्या बताया था, इसमें एनपीआर निकालना, तो मैंने यहां लिखा था ना, क्या लिखा था यहां, देखो 5p2, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है अब समझना यहां। तो देखो मैंने क्या लिखा था यहां 5p2, 5p2, तो क्या होगा यहां, n क्या है आपका 5, तो 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 5 बोल सकते हो, अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, इक्वल क्या हो गया आपका यहां, फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या है आपका 3 फैक्टोरियल। अब देखो इसका 1 तक, ठीक है, तो 1 तक ले जाओ, या तो 3 तक ले जा सकते हो क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। कैसे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका यहां 3, क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन तरीका ये रहता है कि अगर आपका यहां तक देखो 3 नीचे है ना, तो अगर 3 फैक्टोरियल 3 तक आप रोक देते, अगर आपको रोकना है तो यहां क्या हो जाता आपका, बताता हूं कैसे, आप इसको भी कर लो पहले, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो देखो ये आपका पूरा कैंसिल हो गया ना, क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल क्या आपका आया 20, आया ना 20। मतलब कहने का मतलब देखो 5 में से आप क्या कर रहे थे, 5 नंबर आपके पास क्या थे 5 डिजिट से, 5 डिजिट में से आप 2 डिजिट का क्या बना रहे थे, नंबर बना रहे थे। तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं उससे 20, ऐसे 2 नंबरों की क्या बनाई जा सकती है, 2 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है, 2 डिजिट की, है ना। चलो अब देखो यहां, या तो देखो आप यहां ऐसे भी रोक सकते थे इसे, अथवा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, ठीक है। आपको दिख रहा है यहां कि आपका डिनोमिनेटर में जो है फैक्टोरियल 3 तक है, तो फैक्टोरियल 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और आप इसे फास्ट कर सकते हो। ओके, तो आएगा ये भी 20, आया समझ में। चलो अब देखो थोड़ा कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या कॉम्बिनेशन कैसे लगाया जाता है, तो आपने देखा यहां, क्या देखा, देखो NCR, हाँ, एन भी आपका संख्या होता है और आर भी यहां आपका क्या होता है, संख्या ही होता है, नंबर, ये दोनों ही नंबर्स हैं, लेकिन ये आपका क्या है बेस में है, ये क्या है पावर में। तो देखो इसको कैसे किया जाता है, फैक्टोरियल n अपॉन आर फैक्टोरियल, और आर को, है ना, मतलब n को जो है
आर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो n माइनस आर फैक्टोरियल होएगा। इसमें एक चीज बढ़ जाती है, क्या? आर यहां डिनोमिनेटर में भी अलग से रहता है, ओके, और कुछ नहीं रहता। अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या था, हमने लिया क्या था, 5 अंकों में से 2 अंकों को क्या चुनना, क्या है, 5 अंकों में से 2 अंकों को चुनना है। तो कैसे चुनोगे इसे, 5C2 से। तो क्या लिखोगे आप यहां, फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, यहां पहले लिख लो इसे, यहां लिख लो, क्या 5C2। तो क्या हो जाएगा आपका यहां 5C2 हमने लिखा, ये देखो दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया। अब देखो तो यहां क्या लिखोगे आप, फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या हो जाएगा यहां 2 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, हाँ, तो क्या आएगा यहां निकल कर, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, और क्या हो जाएगा 5 में 2 फैक्टोरियल 3। अब इसे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 तक आप रुक जाओ, क्योंकि फैक्टोरियल 3 है यहां, फैक्टोरियल 2 और 3 फैक्टोरियल, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4, क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 2 बचा, तो 5 दूनी 10 हो गया आपका ये आंसर। ठीक है, तो आप 5 अंकों में से 2 अंकों को आपको चुनना है, तो कितने प्रकार से चुन सकते हो आप, 10 प्रकार से चुन सकते हो। ठीक है, आया समझ में, बन जाएगा आपसे, बहुत बढ़िया। अब कुछ हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चनों को समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है उन्हें, ठीक, तो ये चीज और याद रखना, ठीक है। इसे और मैं और भी आपको छोटी छोटी एक चीजें बता देता हूं, है ना, जो बेसिक चीजें हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स क्या हैं आपके, देखो कुछ चीजें जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं आपकी याद रखने की लायक, वो क्या है, देखो फैक्टोरियल 0 आप अगर करते हो तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, फिर आपको यह ध्यान रखना है कि NC0 अगर है, क्या NC0, तो NC0 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ध्यान दो, अगर आप निकालते हो, जैसे देखो मैंने क्या बताया आपको, NCR बताया, तो आप समझते हो कि फैक्टोरियल n अपॉन क्या होता है R फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल होता है। तो अगर आप इसे करोगे तो देखो कुछ इस प्रकार अगर करोगे आप, फैक्टोरियल n अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल, हाँ, तो क्या आएगा आपका यहाँ 1 आएगा, क्या आएगा, क्योंकि देखो ये तो 0 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा और n माइनस 0 घटाओगे तो क्या आएगा n, तो n फैक्टोरियल बनेगा ना, बनेगा कि नहीं, तो क्या बना यहाँ 1, क्योंकि n से n क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आया समझ में, क्या बन गया आपका यहाँ NC0 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 1 होगी, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। फिर NP1 की बात करता हूं मैं, किसकी, NP1 की। अगर आपका यहां R की प्लेस में 1 रखा हुआ है, हाँ, R के प्लेस में अगर 1 है आपका, ठीक, तो NP1 अगर कुछ इस प्रकार है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ n होती है, क्या होती है, n होती है। आपको ध्यान रखना है जब आप इसे ब्रेक करते हो तो फैक्टोरियल n अपॉन क्या होता है n माइनस 1, है ना, देखो ये होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो देखो अगर n फैक्टोरियल है यहां, तो आप अगर इसे क्या करते हो, ब्रेक करते हो, समझने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा कि फैक्टोरियल n को जब आप क्या करते हो यहां ब्रेक करोगे, तो मैंने आपको बताया था ना कैसे ब्रेक होता है, n माइनस 1, है ना, यहां तक रुक गया, क्यों हमने रोक दिया, क्योंकि नीचे क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका यहाँ n ही बचेगा ना, तो NP1 इक्वल क्या हुआ यहाँ n हुआ। ऐसे ही आपको याद रखना है NC1 के बारे में, तो ये आपका पहला हो गया,
आपको ध्यान रखते जाना है। ये आपका पहला, हाँ ये सेकंड हो गया आपका, ये आपका थर्ड, और फोर्थ की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करूं मैं, NC1 की बात करूं, तो NC1 कॉम्बिनेशन में भी क्या होता है, ये यहां क्या हो जाता है आपका N ही। और आप इसे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ओके, बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर NPN है, क्या NPN मतलब अगर सेम नंबर्स हैं आपकी, ठीक, कैसे, अगर आपके पास यहां क्या हो, कुछ इस प्रकार हो 5P5, तो आप बोलोगे सर क्या आएगा, तो देखो NPN आपको ध्यान रखना है, फैक्टोरियल n आएगा, तो यहां क्या बन जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 बन जाएगा। आप पूछोगे क्यों, तो मैंने आपको बताया ना अकॉर्डिंग टू फार्मूला कि फैक्टोरियल n अपॉन क्या होता है n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n अपॉन n, और माइनस n है तो घटाओगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो क्या आएगा आपका फैक्टोरियल n निकल कर आया। तो इसीलिए क्या होता है, अगर दोनों का, ठीक है, अगर बेस भी और पावर भी दोनों समान है ना, 5 में से आपको 5 अरेंजमेंट करने हैं आपको, है ना, व्यवस्थित करने हैं, तो आपका क्या बनेगा फैक्टोरियल 5 ही बनेगा। समझ में आया, बहुत बढ़िया। और अगर हम कुछ इस प्रकार, अगर हम ऐसे ही ले लेते हैं, क्या बात करें किसकी, NCN की, NCN की बात करते हैं हम, हाँ, तो NCN की वैल्यू क्या होती है यहां 1 होगी। अगर मैं बोलूं कि मुझे 5C5 इक्वल क्या होगा बताओ, तो क्या होगा यहां 1, क्यों होता है, अगर अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर आप करोगे तो यहां क्या होगा, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा यहां, ये वाला 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो आप निकालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया इसका 1 हो गया, तो क्या निकल कर आया यहां 1 आंसर। आया समझ में। तो आपको इन फैक्ट्स को, ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स को आपको याद रखना है। आया समझ में ना, बन जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया। और अब हम इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन से, और बीच में अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे जहां मैंने आपको कोई अगर ऐसी चीज छूट गई हो तो हम वहां बताएंगे, ठीक है आपको। और हाँ, थोड़ा सा और समझिएगा थोड़ा सा यहाँ कि NP0 इक्वल भी 1 होता है, ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, तो थोड़ा इसको ध्यान भी रखना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन समझने से पहले कुछ कंडीशन आपको मैं बताना चाहता हूं, वो कंडीशन क्या होती हैं। चलिए देखिए, जो कंडीशंस हैं आपकी कुछ कंडीशंस क्या हैं, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चनों पर लागू होगा। ओके, देखो, अगर पहला क्या कहता है कि कोई प्रतिबंध ना हो, क्या कोई प्रतिबंध, कोई अगर प्रतिबंध नहीं है तब क्वेश्चन में परमुटेट कैसे लगाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसे हम बताएंगे। तो कंडीशन क्वेश्चनों पर बनेगी कैसे, अगर कोई प्रतिबंध नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, अगर इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है ना, तब ये कंडीशन कैसे लगेगी हम इसे बताएंगे क्वेश्चन पर। तो पहले आपको कंडीशन याद रखनी है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर क्या हो सभी शब्द, हाँ क्या सभी शब्द, है ना, इसके पहले अक्षर से, इसके पहले अक्षर से
शुरू होते हैं, शुरू होते हैं। हाँ, क्या ऑल वर्ड्स स्टार्ट विथ इट्स फर्स्ट लेटर, क्या अगर सभी शब्द जो है इसके पहले, है ना, सभी शब्द इसके पहले अक्षर से शुरू होते हैं। अगर मान लो कंडीशन, एक वर्ड है आपका, तो कंडीशन अगर सी से शुरू हो, है ना, तब कितने प्रकार से इसे, है ना, क्या अरेंज किया जा सकता है, ये आपको निकालना है। ठीक, तो हम कोई शब्द लेंगे, पहले कंडीशन अच्छे तरीके से हम जान जाते हैं कंडीशन क्या क्या होती हैं, इनकी कैसे कैसे लगेंगे क्वेश्चनों पर कंडीशन, है ना, ये बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर क्या है, सभी शब्द, क्या सभी शब्द, है ना, पहले से शुरू होते हैं, पहले से शुरू होते हैं, और अंतिम से अंत होते हैं। क्या अंतिम में क्या होते हैं, या हम बोले अंतिम से अंत होते हैं, ऐसे लिख दें। अंतिम से अंत होते हैं, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में आपको, हाँ, तब आप समझोगे कि हाँ सर ने कंडीशन सही लिखाई है। कंडीशन बहुत जरूरी होती है, याद रखना। अब देखो, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि ऑल वर्ड्स, है ना, ऑल वर्ड्स बिगिन विथ फर्स्ट एंड विथ लास्ट। तो सभी शब्द पहले से शुरू होते हैं और अंतिम से अंत होते हैं। तब कैसे सॉल्व किया जाता है इसे हम बताएंगे। चौथा कंडीशन क्या है आपका, क्या कह रहा है, चौथा कंडीशन कहता है कि सभी स्वर जो हैं एक साथ हों। अगर एक साथ हैं तब क्या होगा, है ना, ऑल vowels are together। ऑल vowels are together, है ना। फिर क्या है आपका फिफ्थ है आपका, फिफ्थ क्या है, सभी व्यंजन, है ना, ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, सभी व्यंजन एक साथ हैं तब क्या होगा। मैं एक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उन सभी क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई किया जाता है, इन सभी कंडीशनों को हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो सभी व्यंजन एक साथ अगर हैं, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, यहां ए रहेगा आपका कॉन्सोनेंट्स। फिर क्या है सिक्स्थ, आप क्या रहेगा इसमें, देखो अब दोनों अगर साथ में हो, क्या स्वर एक साथ और व्यंजन भी एक साथ हो, हाँ, क्या स्वर एक साथ है, कोई अगर वर्ड है दे रखा हुआ है तो उसमें अगर क्या स्वर एक साथ हो और व्यंजन एक साथ हो तो कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और व्यंजन एक साथ हैं, कहने का मतलब कि the vowels are together
आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। फिर क्या है आपका 7th नंबर, कंडीशन नंबर जो 7th है वो क्या कह रही है आपकी, ये देखना है। कहती है कि अगर स्वर कभी एक साथ नहीं होते, क्या स्वर कभी एक साथ नहीं होते, तब उस शब्द को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। ये देखना है हमें। द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। क्या? द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। फिर क्या है आपका कंडीशन नंबर 8, क्या हो, व्यंजन कभी एक साथ होते हैं। क्या? अगर व्यंजन कभी एक साथ हो तब क्या होगा। व्यंजन, देखो इसमें क्या था, स्वर कभी एक साथ नहीं होते, स्वर एक साथ होते हैं तब क्या होता है ना। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन कैसे लगाई जाएगी आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक। बस थोड़ा अगर आपने इस कंडीशन के बारे में समझ गए ना कि कंडीशन कैसे लगाई जाती है, कैसे अप्लाई की जाती है, तो आपसे सब बनेगा। आप निश्चिंत रहिए, हम क्वेश्चन आपको बताएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो व्यंजन कभी एक साथ होते हैं अगर, सॉरी एक साथ नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तब द कॉन्सोनेंट्स आर नेवर टुगेदर। आया समझ में। और अगर कोई कंडीशन रह गई है तो हम आपको क्वेश्चन में ही बता देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हाँ, तो चलिए हम कोई एक ऐसा वर्ड लेते हैं और उसमें हम क्या देखते हैं, क्या लगाते हैं, परम्यूटेशन। वर्ड वेस्ट परम्यूटेशन। जो अब हम क्वेश्चन लेंगे वो वर्ड वेस्ट लेंगे। कैसा? शब्द के द्वारा, है ना, शब्द आधारित लेंगे और परम्यूटेशन लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम केशव नाम का एक शब्द लेते हैं, क्या कोई भी आप ले सकते हो, अपने नाम का भी ले सकते हो, ठीक, KESHAV। अब देखो केशव नाम के शब्द पर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कहीं कहीं देखो वर्ड डबल आ जाते हैं, जैसे डबल के हो जाए, कहीं डबल एस हो जाए, है ना, मतलब कोई कोई लेटर जो होते हैं, है ना कहीं क्या होते हैं, डबल होते हैं। तो कैसे लगाया जाता है, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है हम उन्हें बताएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन फेस करेंगे तब। ओके, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जो कंफ्यूजन है ना वो दूर होता जाएगा और आपसे हर एक टाइप का क्वेश्चन आता जाएगा, ठीक। तो देखो ये जो कंडीशन मैंने बताया ये सभी टाइप्स ही हैं, एक तरह से याद रखना है उनको बस। तो देखो अगर इसमें कोई अगर क्या हो, अगर इसमें कोई रोक ना हो, रोक मतलब कोई अगर कंडीशन ना हो, ठीक है, कोई अगर इसमें प्रतिबंध ना हो, पहला क्या था आपका, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन ना हो, है ना। तो अगर टोटल बेस मुझे निकालना है, इसका क्या निकालना है, अगर मुझे टोटल बेस मतलब इससे कितने तरीके ऐसे हैं, केशव नाम जो शब्द है ना केशव का, तो इस शब्द की ऐसे हम कितने क्या शब्द बना सकते हैं, है ना, इनके अक्षरों से, किसके, केशव नाम का जो शब्द है इसके अक्षरों से हम कितने ऐसे शब्द बना सकते हैं। तो क्या करोगे आप, निकालते तो नहीं बैठोगे कि KESHAV, फिर कहीं KESHA की जगह में हमने V कर दिया, A कर दिया। देखो समझो पहले, अगर मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर FAN, हाँ फैन ले लो, या आप
है ना, डॉग ले लो। तो देखो इसे हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, है ना। अगर हमने फैक्टोरियल टोटल निकाल दिया तो n फैक्टोरियल, मतलब 3 वर्ड है ना, इसमें 3 लेटर है ना, तो टोटल 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब 6। हमें पता चल गया ना, ये छोटा सा था। और इसे हम अरेंज भी कर सकते हैं। देखो FAN है अगर, तो हम इसे कैसे अरेंज कर पाएंगे, आप देखोगे यहां तो हम इसे जो है ना, कुछ इस प्रकार अरेंज करेंगे। FNA कर सकते हैं ना, हाँ देखो कितने प्रकार हम कर सकते हैं। फिर AFN, फिर ANF, ये भी हो सकता है बिल्कुल। फिर NFA, ये भी हो जाएगा आपका। फिर NAF, ये भी हो जाएगा। तो आपने यहां देखा 1 2 3 4 5 6, आपने ये देखा कि जो फैन वर्ड था ना, इस फैन वर्ड से हमने जो है ना, इसके जो लेटर से हमने कितने ऐसे वर्ड बनाए, तो 6 वर्ड बनाए, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमने जो है इतने कितने तरीके हो गए, कितने तरीकों से हमने अरेंज किया इसे, 6 तरीकों से। मतलब इसकी जितने भी अक्षर हैं FAN से, तो FAN से हमने जो है वह कितने ऐसे शब्द बनाए, हमने 6 शब्द बनाया हमने। फैन, है ना, फिर FANA बना, फना बना, है ना। तो ऐसे हमने बनाया। तो अगर हम देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें पता है कि टोटल इसमें अगर क्या टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 है ना। अगर इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी हुई है आपकी, तो आप सीधे डायरेक्ट टोटल काउंट करोगे, 1 2 3, फैक्टोरियल 3 निकालोगे, 3 × 2 करोगे, आ गया कि आपका 6 आ जाएगा। ओके, मतलब ऐसे 6 तरीके हो सकते हैं जिसे हम, मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। ऐसे 6 तरीके हैं, है ना, कि इन शब्दों को हम 6 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आया समझ में, बहुत बढ़िया, है ना। कहने का मतलब ये था कि फैन शब्द की जो अक्षर है ना, जो फैन शब्द की जो ये जो वर्ड है आपका, इसके जो लेटर से कुल कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 6। क्लियर हुआ। ऐसे अगर इसमें टोटल बेस अगर मुझे निकालना है, अगर कोई इसमें कंडीशंस ना हो आपकी, है ना, मतलब कहने का मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, कंडीशन तो लगानी ही है ना, रिस्ट्रिक्शन ना हो, इसमें क्या हो आपकी प्रतिबंध ना हो, तो हम इसे कितने प्रकार से कर सकते हैं। देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या करोगे, यहाँ n फैक्टोरियल हमने बताया था ना, टोटल अगर आप निकालते हो तो फैक्टोरियल n निकालना पड़ता है। मतलब यहाँ कितना है, 6 है ना, 6 नंबर, तो यहाँ हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 आपको बताया था मैं, क्या होता है फैक्टोरियल 6, क्या होता है आपका 720 होता है। क्या होता है 720। निकाल लोगे ना आप, बन जाएगा ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, सेकंड क्या कहा, सेकंड हमने क्या लिखा था कंडीशन में, कि सभी शब्द इसके पहले अक्षर से शुरू हो। हाँ, अगर मैं ये बोलूं, हाँ क्या बोलूं, कि अगर यदि, है ना, सेकंड क्या है आपका, क्या कि यदि सभी वर्ड, है ना, यदि सभी वर्ड के से क्या हो, शुरू हो। बिगिन कहां से हो, शुरुआत कहां से हो, के से अगर हो, तब क्या होगा। तो देखो करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है। देखो इसमें क्या है, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले आप कुछ इस प्रकार बना लो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ के रखो, क्या बोल रहा है, यदि सभी जो इसके क्या है शब्द हैं, है ना, के से शुरू हो। हाँ, अगर सभी शब्द के से शुरू हो तो हम कितने तरीके हो सकते हैं, ऐसे शब्द बना सकते हैं हम, है ना, कितने शब्द बना सकते हैं। देखो के यहाँ रखो। हाँ, हमने देखा कि यहाँ कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो जब हम के से स्टार्ट करेंगे तो के को क्या रख देंगे, यहाँ फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे हम, के को यहाँ फिक्स कर देंगे। ठीक, अब इसको काउंट नहीं करना है। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, है ना, क्या 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कितने बचे हैं आपके, टोटल 5। तो ये आपका क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है आपको तो पता है, 120। क्या होती है
120 होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर सभी वर्ड क्या हो, के से शुरू हो, अगर कंडीशन कुछ इस प्रकार हो, ठीक, तो मैं एक ही वर्ड लिया हूं और एक ही वर्ड में ये सभी क्वेश्चन है अलग अलग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं, लेकिन ये सभी क्या है, आपके क्वेश्चन ही है। ये आपका क्लियर हुआ। चलिए थर्ड क्या है आपका, अगर देखो यदि सभी वर्ड के से शुरू हुए थे ना, अब क्या है, यदि सभी वर्ड क्या हो, वी में क्या हो, वी में अंत हो, क्या हो, वी में अंत हो या वी पर इंड हो, यदि सभी वर्ड है ना वी पर क्या, वी पर इंड हो, खत्म हो, समाप्त हो, तब क्या करोगे, देखो सेम उसी प्रकार है, करना कुछ नहीं है। जैसे आपने के को फिक्स कर दिया था ना, तो 1 कितने हैं टोटल, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो देखो v पर क्या हो रहा है, इंड हो रहा है, तो यहां आप क्या कर दो, v को फिक्स कर दो। बाकी कितने बचे आपके, 1 2 3 4 5। तो यहां क्या कर दोगे आप, 5 फैक्टोरियल कर दोगे। क्या कर दोगे, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 120। फैक्टोरियल 5 को कैसे तोड़ोगे आप, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल क्या है, 120। तो ऐसे 120 तरीके हैं हमारे पास, ठीक, जो कि वो क्या होंगे आपकी, कहां पर अंत होंगे, भी पर अंत होंगे। जब आप शब्द बनाओगे ना, 120 ऐसे शब्द बनेंगे जो कि कहां पर अंत होंगे, भी पर, है ना, कहां पर समाप्त होंगे, इन भी पर। क्लियर हुआ। चलिए चौथा क्या है आपका, सभी क्या हो, सभी शब्द पहले से शुरू हो, है ना, और अंतिम से अंत होते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। अगर यदि आपका क्या हो, यहां यदि वर्ड जो है ना, हाँ, यदि वर्ड क्या हो आपके, यदि वर्ड वी से शुरू हो, है ना, सॉरी के से शुरू हो, क्या, यदि वर्ड आपके के से शुरू हो, देखो आप यहां अगर के से शुरू है, जैसा आप देख रहे हो, के से शुरू हो और वी पर क्या हो, अगर अंत हो, ठीक, क्या, यदि वर्ड के से शुरू, के से शुरू और यहां और लगाओ, ठीक है, और लगा सकते हो। या देखो कंडीशन ये रहती है इसकी कि यदि वर्ड के से शुरू, है ना, और भी पर क्या हो, और वाली कंडीशन हम बताएंगे आपको। और जिसमें लगाओगे तो हम मल्टीप्लाई आएगा, और आर या का जब प्रयोग करोगे तो वहां प्लस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां कोई ऐसी कंडीशन अभी नहीं अप्लाई हो रही है, हम उसके लिए बताएंगे आपको क्वेश्चन आगे। तो यदि वर्ड के से शुरू और भी पर इंड हो, क्या हो, इंड हो, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए। तो आप देखो इसमें टोटल कितने हैं लेटर, 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो के आपका कुछ इस स्थान पर है फर्स्ट में, एंड भी क्या है आपका एंड में है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं। क्यों फिक्स कर लिया हमने यहां, क्योंकि देखो ये क्या है, के से शुरू हो रहा है और भी पर क्या हो रहा है, आपका अंत हो रहा है। तब ये जो कंडीशन जो लगती है यहां, है ना, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो देखो टोटल प्लेस कितने बचे हैं आपके, 1 2 3 4, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका यहां, देखो 1 2 3 4, तो यहां क्या हो गया आपका, यहां टोटल जो बचा है आपका फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहां, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 24 होती है। ये हुआ। आया ना समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं हम कंडीशन नंबर जो आपकी फिफ्थ है ना, क्या है, सभी स्वर एक साथ हों, क्या हों, सभी स्वर एक साथ हों। ठीक है, क्या, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर।
क्या सभी स्वर अगर एक साथ हैं आपके, तब क्या करोगे? देखो पहले यहां लिख लो केशव, है ना, KESHAV। अब इसमें आप थोड़ा ये देखो क्या बोल रहा है कि सभी स्वर एक साथ हो ना। तो इसमें स्वर क्या क्या है आपके? ए है और ई है। क्या है? ए एंड ई बस है यहां आपका। तो आप क्या कर लो, पहले जो है ए और ई को साथ में रख लो, है ना। इसे एक यूनिट मान लो। क्या मान लो आप? एक यूनिट समझो। बाकी कितने हैं आपके यहां? कितने बचे आपके? ये आपको हो गया ना ए ई। और क्या है आपका यहां? या ई ए लिख सकते हो। 1 2 3 4। देखो आपका क्या बचा यहां? सिर्फ हमने क्या लिख लिया? देखो आपको अब पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने ए और ई लिख दिया ना, स्वर एक साथ है ना। बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 बचे ना। तो आपका ये 4 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 4 यूनिट। और ये कितना हो गया आपका? 2 यूनिट, सॉरी 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट। तो 4 एंड 1 कितना हो गया आपका? 5 यूनिट। मतलब आपका क्या हो गया? फैक्टोरियल 5। आया समझ में? अब देखो यहां जो है और वाली भी कंडीशन साथ में रहती है, क्योंकि देखो और इसलिए क्योंकि यहां ए ई जो है इसे हम कितने टाइप में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? कितने? 2 ऐसे तरीके हैं ना, ए ई ई ए। तो ऐसे 2 तरीके हैं, मतलब और क्या होगा यहां? फैक्टोरियल 2 रहेगा आपका। आया समझ में? अब इसे निकालो। तो 5 का तो आपको पता है कि 5 का कितना होता है? 120 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 24। मतलब आपका क्या आया यहां? 240। तो अगर स्वर आपके वॉवेल्स अगर साथ में है ना, एक साथ हैं अगर, तो ऐसे जो है 240 तरीके हो सकते हैं। टोटल वेज कितना हो सकता है आपका? 240 वेज ऐसे हो सकते हैं, जिससे हम क्या बना सकते हैं? अगर सभी स्वर एक साथ हो, है ना, केशव नाम के शब्द में अगर सभी स्वर एक साथ हैं, तो हम ऐसे 240 तरीके हो सकते हैं जो हम शब्द बना सकते हैं। कितने? 240। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर सभी व्यंजन एक साथ हो तो आप कर लोगे ना, बन जाएगा ना आपसे। चलिए देखते हैं। हाँ, तो अगर व्यंजन एक साथ हो, ठीक है, क्या? अगर व्यंजन एक साथ हो, सभी व्यंजन एक साथ हों, क्या? ऑल कॉन्सोनेंट्स, है ना, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर तो चलो बताओ ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं केशव नाम के शब्द से? अगर क्या हो उसमें कॉन्सोनेंट एक साथ हो, के, है ना, ई एस एच ए वी, केशव में। तो देखो कॉन्सोनेंट को आप क्या करो? अलग करो, है ना। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं आप देखो कि ई और ए क्या है आपके? यहां वॉवेल्स थे ना, ठीक है, तो आपके साइड में हो गए। बाकी क्या है आपकी? के, हाँ, फिर क्या आपका? एस और एच और भी। ये आपका यहां जो है एक यूनिट बना। कितना बना? एक। बाकी कितने बचे आपके? 2। कौन कौन से बचे आपकी? यहां ई और ए बचा ना आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है टोटल कितना है? 2 यूनिट्स है। आपका ये क्या हो गया? 1 यूनिट हो गया। तो टोटल कितना हो गया यहां? 3 यूनिट, मतलब फैक्टोरियल 3 हो गया आपका। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। फिर आप देखो ये जो के एस एच ए भी है ना, तो ये भी जो है कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 है, 4 लेटर है। तो ये भी जो है ना कहीं 4 तरीकों से तो हो सकते हैं। 4 तरीकों का मतलब नहीं, सॉरी 4 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो जब आप 4 फैक्टोरियल मतलब कहने का मतलब 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? कितना होता है? 24। तो 24 आप क्या करते हो? 24 वेज ऐसे होंगे, है ना, क्या 24 तरीके ऐसे होंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं? केशव नाम के शब्द को हम क्या कर, ये सॉरी जो आपके कॉन्सोनेंट है उसे हम क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक, उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। आ रहा समझ में? तो ये भी कहीं ना कहीं होगा ना, 1 2 3 4। हाँ, तो आपका ये तो हो गया 3, 1 2 3, 1 2 3, ये 1 पूरा एक यूनिट बन गया आपका, क्योंकि कॉन्सोनेंट एक साथ जब रहते हैं तो ये 1 यूनिट कहलाएगा आपका। आ रहा समझ में? और फिर इस ये को देखोगे तो ये अलग अलग हैं आपके यहाँ, तो ये हो गया 1 और 2, 2 ये हो गया, और 2 और 1 कितना हो गया? 3। मीन्स क्या हो गया आपका? कहने का मतलब कि फैक्टोरियल 3 हो गया आपका ये। और केसों को भी कहीं ना कहीं हम जब इसे अरेंज करेंगे तो क्या रहेगा? और फैक्टोरियल 4, क्योंकि कितने हैं वहां? 1 2 3 4, तो टोटल कितने होंगे? फैक्टोरियल 4। अब आप इसे निकालोगे तो 3 का निकालोगे तो क्या है? 3 का 6, 4 का 24, और 24 का मल्टीप्लाई जब 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा आपका। कहने का मतलब कि अगर सभी व्यंजन है ना, ऑल कॉन्सोनेंट्स अगर आपके एक साथ हों तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं? 144 तरीके हो सकते हैं जो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं उनका, है ना, उनका हम अरेंज कर सकते हैं। किनको? केशव नाम के शब्द को हम एक ऐसे शब्द बना सकते हैं, अगर कॉन्सोनेंट एक साथ हो तो हम 144 शब्द बना सकते हैं उसके केशव नाम को। आया समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर कंडीशन क्या कहती है कि इसमें ये कंडीशन जो आप कहेगी, ये कहती है कि अगर, है ना, क्या? अगर वॉवेल्स, है ना, वॉवेल्स और, है ना, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या हो? दोनों एक साथ हों, दोनों एक साथ हों, ठीक है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स ऑल टुगेदर, है ना, तब कैसी कंडीशन यहां अप्लाई होगी आपकी? तब क्या करोगे आप? यहां देखो, आपका ये जो केशव नाम का शब्द है, KESHAV, आप इसमें ये देख पा रहे हो कि जो आपका वॉवेल्स है वो कितने हैं? 2 हैं, 1 2, है ना, E A, ठीक, ये हो गया आपका, है ना, ये आप एक यूनिट इसको बना लो पहले, ठीक। और बाकी जो आपके कॉन्सोनेंट्स बचे हैं वो कितने हैं? KSHV, ये भी आपका एक यूनिट बन गया, यहां बन गया ना। क्यों एक एक यूनिट हमने बनाया ऐसे? क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों ही। तो आपने देखा पहले वॉवेल के लिए, कॉन्सोनेंट के लिए, अब देख रहे हो कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है, तो वॉवेल हमने लिया, कॉन्सोनेंट, तो ये एक यूनिट आपका बना, ये भी आपका एक यूनिट बन गया। तो टोटल कितने हो गए यहाँ आपके? 2 यूनिट, है ना, 2 यूनिट का मतलब फैक्टोरियल 2, है ना। और कहीं ना कहीं आपको ये देखोगे कि ई और ए भी जो हम, है ना, इसके भी कितने तरीके हो सकते हैं अरेंज करने के लिए? 2, तो फैक्टोरियल 2 ये भी हो गया आपका, है ना। और केशव भी को 1 2 3 4, तो ये भी आपका हो गया फैक्टोरियल 4, है ना। ये आपका करने का तरीका, आपको आएंगी चीजें समझ में जब आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझोगे इन चीजों को, तो क्या आएगा आपका? क्या था? वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों ही जब एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? ये देखो, इसका फैक्टोरियल निकालोगे तो 2 ही रहेगा आपका, इसका भी 2, 4 का कितना हो गया आपका? 24 हो गया, ठीक। तो 2 2 जा 4, और 24 का 4 में करोगे तो 96 आएगा। कितना आ गया? 96 आंसर। क्लियर हुआ ना? बन जा रहा ना? देखो, सिर्फ एक ही हमने क्या लिया है? एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रही है चीजें? बहुत बढ़िया। अब देखो, जब क्या होता है कि जैसे देखो कॉन्सोनेंट में, है ना, यहाँ डबल एन है, ठीक, तो हम बताएंगे डबल एन कहाँ, ट्रिपल है यहाँ, तो हम बताएंगे उन चीजों को भी कैसे करना है, ठीक है। पहले ये आपका क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ कंडीशन में मैंने लिखाया कि नहीं लिखाया, थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। नहीं लिखाया ना, मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। आप क्वेश्चन में ही अगर मैं कंडीशन बता रहा हूं तो वहां आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। अगर कंडीशन ये है कि स्वर कभी एक साथ नहीं होते, तब क्या होगा? क्या स्वर कभी एक साथ
नहीं होते हैं, है ना। क्या, द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। हाँ, स्वर कभी एक साथ नहीं होते हैं। तो देखो, कंडीशन अगर कहे कि एक साथ नहीं होते हैं तो आप लगाओ एक साथ होते हैं, जस्ट अपोजिट करो, और जस्ट अपोजिट का अपोजिट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सीधा मिल जाएगा ना, है ना। ठीक, आप क्या करते हो, देखो जब आप 2 का निकालते हो, जैसे इनवर्स आप निकालते हो तो -2, और -2 का जब निकाल देते हो तो क्या हो जाता है आपका, प्लस में आ जाता है, मतलब 2 हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। यहाँ क्या कह रहा है कि स्वर कभी एक साथ नहीं होते हैं। तो देखो, जब एक साथ ना होने का मतलब, आप थोड़ा सा समझना चीजों को, कहने का मतलब ये है, देखो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास कोई टोटल, है ना, आपके पास टोटल आम कितने दे रखे हुए हैं, 40 आम है आपके पास, ठीक है, 40 मैंगो है आपके पास। मैंगोज कितने हैं आपके, है ना, आमों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, 40 है। तो अगर मैं ये कहूं 40 पे मेरे पास क्या है, आम, तो 40 में से मैंने, अगर मेरे को टोटल पता है, ठीक, टोटल आपको तो पता है, तो मैं ये कहता हूं कि 20 मैंगो में जो है मैंने खा लिया, है ना, 20 मैंने क्या कर लिया, खा लिया। तो अब देखो, अच्छा ये बताओ बचे कितने, तो क्या करोगे आप, 40 में से 20 क्या करोगे, घटा दोगे, तो आपके जो आम बचे, है ना, जो बचने की जो संख्या कितनी है आपकी, 20 है। आया ना समझ में। तो कुछ इसी प्रकार कि स्वर कभी जब एक साथ नहीं होते हैं तो क्या लगा दोगे यहाँ, कंडीशन कह तो रहा है एक साथ नहीं होते, तो लगाना आपको क्या है, एक साथ होते हैं। तो देखो, जब आपके पास एक साथ रहेंगे और टोटल रहेगा, तो जब टोटल में से एक साथ को घटाओगे तो वो क्या निकल कर आएगा, एक साथ नहीं होते हैं, है ना। समझना कि केशव है ना, तो केशव का जब टोटल आप निकालोगे, है ना, तो टोटल कितने हैं, फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी है, 120 है, अरे सॉरी 720 है ना। और फिर क्या है आपका, एक साथ होते हैं, है ना, एक साथ, जब एक साथ होते हैं क्या, वॉवेल, है ना। ठीक, तो जब एक साथ होते हैं, तो एक साथ जब थे तो कितने थे आपके, 240, है ना। क्या, कुछ इस प्रकार था ना आपका, ए ई, है ना, 1 2 3 4, तो ये आपका 4 यूनिट बन गया था। ठीक, ये आपका कितना बन गया था, 1 यूनिट। टोटल कितना था आपका, है ना, 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो क्या निकल कर आया था आपका, 240। अब देखो, तरीका याद रखना, हाँ, क्या तरीका आपको याद रखना है, इसका जो फार्मूला बन जाएगा आपका, वह क्या बन जाएगा, टोटल में से आप क्या करोगे, टोटल में से क्या करोगे, जब स्वर एक साथ हो, ठीक है, जब स्वर एक साथ हो, ठीक, तो वो घटा दोगे। जैसे टोटल कितना है आपका, 720 है, 720 में 240 आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो क्या निकल कर आएगा आपका यहां 480, है ना, 480 निकल कर आया। ठीक है ना। तो स्वर कभी एक साथ नहीं होते हैं, जब नहीं होंगे तो कितना निकल कर आएगा आपका 420। तो देखो, जब एक साथ नहीं होंगे, है ना, तो एक साथ में कंडीशन क्या निकालनी है, टोटल, और जब, है ना, जब स्वर एक साथ हो, तो देखो जब स्वर एक साथ थे, टोटल कितना था आपका 720 था, 720 में 240, जब स्वर एक साथ थे हमने घटाया। अब जब स्वर एक साथ नहीं है तो कितना निकल कर आया आपका 480 निकल कर आया। क्लियर हुआ। ऐसे ही आप निकाल सकते हो कॉन्सोनेंट के लिए, बन जाएगा आपसे, बहुत बढ़िया। तो अगला क्या है आपका 9th, हाँ क्या है, अगर, है ना, इसमें क्या होना चाहिए, व्यंजन कभी एक साथ ना हो तो, है ना, एक साथ नहीं होते हैं। क्या, अब क्या दिखाना है हमें कि अगर व्यंजन कभी एक साथ नहीं होते, द कॉन्सोनेंट्स आर
नेवर टुगेदर। हाँ क्या, टुगेदर। क्या व्यंजन कभी एक साथ नहीं होते? तो तब क्या करना पड़ेगा आपको? बस कुछ नहीं, तरीका वैसे जैसे मैंने आपको इससे पहले स्वर वाला बताया, ठीक है, वॉवेल्स वाले बताया मैंने। तो आप लिख लो एक जगह, क्या कर लो, पहले केशव को लिख लो, यहां केशव वर्ड को आप लिख लो अच्छे से, KESHAV। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। हाँ, तो मैंने आपको एक तरीका बताया ना इससे पहले कि करना क्या है आपको टोटल में से। हाँ, तो इसका देखो टोटल पहले आप निकालोगे, ठीक। तो फार्मूला मैंने क्या बताया आपको कि टोटल में से आपको करना क्या है माइनस, इसमें कह क्या रहा है कि अगर व्यंजन कभी एक साथ ना हो, है ना, अगर नहीं होते तो आपको इसका जस्ट उल्टा लगा देना है। क्या, आपको जस्ट इसका अपोजिट करना है कि अगर व्यंजन क्या हो, एक साथ हो। हाँ, जब व्यंजन एक साथ हो तो इसकी कंडीशन लगा देनी है। तो आपको तो पता है, इससे पहले मैंने आपको बताया। तो टोटल इसका कितना हमने निकाला था? 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का आप फैक्टोरियल जब निकालोगे तो क्या आएगा आपका? 720। हाँ, और इससे पहले वाले हमने देखा, क्या देखा कि जब व्यंजन एक साथ रहते थे तो क्या होता है, देखो कितने तरीके बनते थे? 144 बनते थे। कब? जब व्यंजन एक साथ हो। हाँ, क्या? 144। तो देखो यहां जब व्यंजन एक साथ रहेंगी, है ना, व्यंजन जब एक साथ रहेंगे तो देखो टोटल कितना है आपका? 720 माइनस जब व्यंजन एक साथ रहेगा आपका, कॉन्सोनेंट एक साथ रहेंगे, तब क्या होगा? कितने तरीके बन रहे थे इसमें? 144 बन रहे थे। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा देखो। हाँ, 10 इसको लेट करोगे, 10 में 4 6 आया आपका, फिर इसको 1, है ना, 11 में 4, 11 में 4 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? अरे इसको आपने क्या लेट किया? 1, है ना, तो 11 बना, 11 में 4 7 आ गया आपका। हाँ, और ये कितना बचा आपका? 6, तो कितना है आपका? 676। 676 तरीके ऐसे बनेंगे आपके। क्लियर हुआ ना कि अगर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जैसे मान लो केशव है, ठीक, अगर केशव में ये कह रहा है कि व्यंजन कभी एक साथ नहीं होते, हाँ, द कॉन्सोनेंट्स आर नेवर टुगेदर, तब क्या करना पड़ेगा आपको? तब आपको देखो करना कुछ नहीं है, आपको टोटल आपको पता करना है पहले। तो टोटल आप देखोगे, टोटल बेस निकालोगे इसका, हाँ, कितना बनना है? 720। ठीक, टोटल में से आपको करना क्या है, इसमें व्यंजन कभी एक साथ नहीं है अगर, तो इसका जस्ट अपोजिट आपको कर देना है क्या, कि जब व्यंजन एक साथ हो। तो टोटल में से आपको जब व्यंजन एक साथ होंगे तो ऐसे जो हैं, ये जो निकल कर आएगा आपका, ये क्या है? व्यंजन कभी एक साथ नहीं होते हैं, तो कुछ इतने तरीके बनेंगे अगर जब व्यंजन एक साथ ना हो। क्लियर हुआ? चलिए अब अगली कंडीशन देखते हैं। तो देखो मैंने कंडीशन शायद 9th तक लिखाई है ना, क्या 9 ही लिखाई है आपको, 9 ही लिखाई है। अब जो है आपका 2 और कंडीशन हैं, ठीक, तो मैं उनको पीडीएफ में लिख दूंगा। हाँ, क्या, अगर आपको जो मैं पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें मैं लिख दूंगा ऑलरेडी। तो आपको यहां दिखा रहा हूं मैंने बोला था ना कि अगर कोई कंडीशन छूटेगी तो आप यहां देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। तो क्या है इसमें, देखो कंडीशन क्या है 10th आपकी, यदि स्वर, है ना, यदि इफ वॉवेल्स क्या हो, इवन प्लेस पर हो, है ना, यदि स्वर वॉवेल कहां हो? सम इवन प्लेस पर, ठीक है, सम स्थान पर हो, सम स्थान पर हो, ठीक है। क्या, यदि स्वर जो है, वॉवेल्स जो है वो कहां हो? इवन प्लेस पर हो, ठीक, तब क्या कंडीशन बनेगी इसमें? हाँ, करना क्या है आपको, देखो पहले तो आप लिख लो केशव,
KESHAV। देखो इसमें क्या है, पहले क्या रहेगा आपका, यदि स्वर सम स्थान पर हो। फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि यदि स्वर विषम स्थान पर हो। फिर स्वर की प्लेस में कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। तो आप बना सकते हो, कर सकते हो, है ना। इसमें आप कोई भी अब कंफ्यूजन नहीं रह गया, कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, इसको देख लो आप पहले करना क्या है। देखो केशव जो है ना, कितने इसके लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 है। यहां कर लो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। यहां रिप्रेजेंट कर दो 1 2 3 4 5 6। चलो हमने इसे प्रेजेंट कर दिया। अब देखो वॉवेल्स जो है क्या बोला है कि यदि स्वर सम स्थान पर हो। तो सबसे पहले सम स्थान हमको, ठीक है, इवन प्लेस ढूंढना है। तो इवन प्लेस आपका ये हो गया, ये वाला, हाँ। फिर ये वाला आपका इवन प्लेस हो गया और ये वाला आपका इवन प्लेस हो गया। क्लियर हुआ। अब देखो हमारे पास इवन प्लेस जो है 3 है। कितने हैं, कितने दे रखे हुए हैं, 3 प्लेस हैं। देखो इवन प्लेस जो है ना, तो 3 में से आप देखो इसमें जो आपके वॉवेल्स हैं वो क्या है, इसमें देखो निकाल लो आप। तो ई और ए, ई ए मात्र कितने हैं, टोटल कितने हैं, 2 ही हैं। तो 3 में से कितने हैं, 2। 3 स्थानों में से क्या, 3 सम स्थानों में से, हाँ, कितने स्वर हैं आपके, कितने वॉवेल्स हैं, 2 ही हैं। तो इसको देखो लिखने का तरीका, तो 3 में से हमको 2 को अरेंज करना है। क्या, 3 में से 2 को। तो 3 में से 2 को आप जब करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे, देखो 3, है ना, परमुटेट करोगे 3p2, क्या हो जाएगा 3p2। क्यों हुआ, क्योंकि प्लेस कितने हैं, 1 2 3। समझ में आया। तो प्लेस में से मतलब कहने का मतलब कि देखो सम स्थान आपके कितने हैं, जो सम स्थान है उस सम स्थानों में आपके जो वॉवेल्स हैं वो कितने हैं, केवल 2 ही हैं, ई और ए। तो 3p2 ये हो गया। और देखो अब क्या बचा है, और मैं और वाली कंडीशन बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है उसे। देखो पहले तो इसको देखो कि अब क्या बचा है आपका, कितने प्लेस बचे हैं, 1 2 3, है ना। कितना बचा है आपका, है ना, प्लेस जो है आपके। अब देखो जो और अलग से जो प्लेस बचे हैं आपके 1 2 3, तो इस पे ध्यान नहीं देना है आपको। किसमें ध्यान देना है आपको, इन वर्ड पर, इन लेटर पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस वर्ड के लेटर पर। तो देखो ई और ए तो निकल गया आपका। अब कितना बचा आपके पास, के हो गया आपका 1, ठीक है, और यस हो गया आपका, एच हो गया, ये 3 हो गए, और भी क्या हो गया आपका 4 हुआ। तो ये तो आपका 3p2 हो गया 3 प्लेस में से, ठीक है, 3 इवन प्लेस में से 2 आपका क्या हो गया यहाँ वॉवेल्स मल्टीप्लाई। अब कितने बचे हैं इसमें टोटल, 4, एक ये हुआ, एक ये और एक ये, तो 4 हुआ। तो इसे हम 4 टाइप में से, तो 4 फैक्टोरियल हो गया आपका, है ना। क्या कर देंगे यहाँ, कितने बचे आपके 4। तो अब जो है ये जो भी आपके जो वर्ड हैं, ठीक है, जो लेटर्स हैं, तो हम उसे जो है 4 फैक्टोरियल के वेज में आप क्या कर देंगे, के तरीके में हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। अब आप क्या करोगे, अप्लाई करो फार्मूला। क्या होता है, देखो अगर डिफरेंस 1 है, देखो इनके बीच में ध्यान रखना है आपको। मैं छोटी छोटी चीजें आपको क्वेश्चन पे ही बताता जाऊंगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डिफरेंस 1 का है तो देखो वही चीज आएगा, क्या फैक्टोरियल 3 आएगा। लेकिन आपको अगर डाउट हो रहा है तो क्लियर कर लो, फैक्टोरियल 3/3 - 2। ठीक, ये चीजें आप नोट कर लिया करो। फैक्टोरियल 4 तो क्या हो गया आपका, फैक्टोरियल 3 ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 है तो आप ऐसे निकाल लो, फैक्टोरियल 4 ही हो गया। निकाल कर अगर देखना है तो देखो निकाल भी सकते हो, या आपको अगर 3 और 4 का पता है तो कर सकते हो। ठीक, तो देखो हम निकाल देते हैं, 3 × 2 × 1, मल्टीप्लाई क्या है आपका 4 × 3 × 2 और मल्टीप्लाई 1 हो गया आपका। ठीक है, तो ये 3 2 जो आपका 6 हो गया, मल्टीप्लाई, हाँ 6 1 6,
ये कितना हो जाएगा आपका 24। 24 हो गया ना। अब 24 का मल्टीप्लाई करो आप, इसमें क्या निकल कर आएगा देखो, 6 2 जा कितना हो गया 120 और 6 4 जा 24, तो कितना निकल कर आया आपका 144 आया। कितना है आपका 144। क्लियर हुआ? ठीक है। तो कब? यदि स्वर क्या हो, सम स्थान पर हो। ऐसे ही एज इट इज आपको क्या करना है ना। यदि स्वर क्या हो, विषम मीन्स ऑड स्थान पर हो, ऑड प्लेस पर हो, तब क्या लगेगा, सेम आपको ऐसे ही चेक करके करना है, बन जाएगा। क्लियर हुआ? कर लोगे, बहुत बढ़िया। ठीक है। क्वेश्चन और बन सकते हैं आपके, यदि कॉन्सोनेंट जो है ना, कॉन्सोनेंट जो है आपके इवन स्थान पर हो, है ना, इवन प्लेस पर हो। फिर ऐसे बनेगा आपका कि यदि क्या कॉन्सोनेंट जो है आपके किसमें हो, ऑड प्लेस पर हो, तब क्या होगा। तो सेम आपको ऐसे ही, ठीक है, आपका जो करने का तरीका रहेगा कुछ इसी प्रकार रहेगा। तो क्लियर हो गया ना। अब हम जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और याद रखना अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे तो इसी से रिलेटेड देखेंगे। और हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं मैं, ध्यान रखना, इधर ध्यान दो। अगर वर्ड है ना, क्या, अगर वर्ड में आपका, अगर वर्ड में आपके 2 लेटर्स हो, सेम हो, क्या हो, 2 लेटर्स सेम हो। कैसे देखो, अगर मैं दीपक लेता हूं यहां, DEEPAK, हाँ, तो देखो अगर हमने दीपक लिया तो दीपक में आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या है, ई जो है, ठीक है, ई रिपीट हुआ है। ये कितने हैं, 2 हैं। तो अगर मैं बोलूं इनके टोटल वेज निकालना है आपको, ठीक है, इसके टोटल तरीके आप कितने हो सकते हैं, इसको कितने प्रकार से आप अरेंज कर सकते हो। कहने का मतलब कि ये जो शब्द है आपका दीपक शब्द जो है, ठीक है, जो वर्ड है, इस वर्ड में से, है ना, इस वर्ड के जो आपके लेटर्स हैं, ठीक, तो इस लेटर के माध्यम से कितने ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो क्या करोगे, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन मीन्स टोटल 1 2 3 4 5 6, तो आप इतना कर दिया, है ना, फैक्टोरियल 6। तो ये सही नहीं है अभी। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहां देखो 2 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, 2 बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, बिल्कुल। तो जब ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो आपको कुछ करना नहीं है, बस फैक्टोरियल आपने 6 लिखा ना टोटल, इसके बाद आपको अपॉन यानी डिनोमिनेटर में आपको क्या कर देना है, इसका क्या करना है, अगर 2 बार आया है तो आपको क्या कर देना है, फैक्टोरियल 2 कर देना है। ठीक, ध्यान दे रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ जाएगा आपका यहां, फैक्टोरियल 6 क्या होता है आपको पता है ना, 720 अपॉन क्या है यहां 2, ठीक, डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका 360। क्लियर हुआ? देखो आपको ध्यान रखना है, अगर देखो यहां ऐसे भी हम दे सकते हैं एक नोट आप लिख लो। देखो अगर डबल ए है, डबल बी है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रिपल बी है ना, डबल सी है, तो अगर हम इसको निकालते हैं तो देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 7 अपॉन कितने बार आया है ए, है ना, कितने टाइम्स में आया है, 2 टाइम, है ना, 2 टाइम्स, तो कितना हो गया आपका यहां फैक्टोरियल 2। ये कितने बार आया हुआ है आपका 3 टाइम्स, ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 हो गया आपका। ये कितने बार, फैक्टोरियल 2। क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, समझ गए ना। चलिए ठीक, तो अब मुझे ये कराने की जरूरत तो नहीं है ना कि वॉवेल्स जो है आपके विषम, है ना, किसमें ऑड प्लेस पर हो, आप कर लोगे, बन जाएगा। ठीक, जैसे मैंने हम यहाँ सेलेक्ट क्या किया, ऐसे आपको करना है। सेलेक्ट क्या करना है आपको, अगर ऑड प्लेस बोल रहा है तो आपको ऑड प्लेस में टिक लगाना, पहले आपको देखना है कि उतने में से कितने आपके वॉवेल्स या, है ना, कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक, तो आपको कुछ इस टाइप में करना है। ठीक, फिर और की कंडीशन, और एक और नोट आप, ये आपका फर्स्ट नोट हो गया, सेकेंड नोट और भी आप यहाँ कर लो। ठीक है, सेकेंड नोट क्या है आपका, यहाँ ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं आपकी। तो देखो अगर, है ना, क्या, अगर शब्द में अगर वर्ड में
अगर शब्द में और आ जाए, क्या और, तो जब और की कंडीशन आएगी, याद रखना ये अगर आ रहा है आपका एंड, ठीक है, अगर और आ रहा है, याद रखना थोड़ा सा, अगर एंड की कंडीशन आ रही है शब्द में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर क्या बोल रहा है यहां, हाँ ये शब्द अगर आप अरेंज कर रहे हो तब, है ना, करते समय, ठीक, यह क्वेश्चन आपको और की कंडीशन में लगा रहा है, तो और की कंडीशन जब लगाओगे तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक, ये हो गया आपका। और दूसरी चीज ये है, अगर, है ना, अगर क्या बोल रहा है यहां वर्ड में और की कंडीशन, या किसकी कंडीशन, और की कंडीशन, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, बन जाएगा। बहुत बढ़िया। और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर डिफरेंस, जैसे देखो आप यहां देखें कि डिफरेंस कितना था आपका, 1 का था, ठीक है, क्या आप क्या देख रहे हो डिफरेंस, जैसे अगर 5p, है ना, क्या दे रखा हुआ है आपका यहां 5p 4 दे रखा हुआ हो, तो क्या आएगा आपका फैक्टोरियल 5 ही आएगा आपका, ये चीज थोड़ा आप ध्यान रखना। और अगर 6p 5 है तो क्या आएगा फैक्टोरियल 6 ही आएगा। क्लियर हुआ, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है डिटेल में, क्लियर हुआ ना, बहुत बढ़िया। और देखो यहां थोड़ा डिफरेंस भी दिखाता हूं आपको, डिफरेंस किसका, अगर 2 का डिफरेंस हो, है ना, इफ यदि 2 का क्या हो, यहां डिफरेंस हो, ठीक है, अगर 2 का अंतर हो यहां, जैसे 5p3, क्या लिखा हुआ है 5p3, तो इसको कैसे देखो करना क्या है आपको, देखो करने का तरीका तो एज इट इज आपका फार्मूले के अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन आपको देखो फास्ट अगर, है ना, ध्यान रखना है, तो करना क्या है, अगर 2 का डिफरेंस है, यहां कितने का डिफरेंस दे रखा हुआ है, 2 का है, करना क्या है आपको, देखो 5 है ना यहां, तो 5 से एक क्या रहेगा आपका कम रहेगा, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4, हाँ, तो यहां देखो 5 फैक्टोरियल मैंने बोला ना, 5 फैक्टोरियल नहीं। और याद रखना अगर डिफरेंस 2 का है तो ये किस में अप्लाई होगा, कॉम्बिनेशन के लिए होगा, तो यहां सी रहेगा आपका, ठीक है, परमुटेट के लिए नहीं होगा। हाँ, तो क्या ध्यान रखना आपको, करना क्या है, करने का तरीका 5c3 के लिए अगर 2 का डिफरेंस है तो 5, है ना, और 5 से एक कम, इसमें फैक्टोरियल नहीं, 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन क्या रहेगा आपका 2 रहेगा, क्या रहेगा 2 फैक्टोरियल 2, ओके, ये जरूर रहेगा यहां। तो क्या आ जाएगा आपका यहां, देखो अगर फैक्टोरियल इसको 2 को हटाओगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 होता है ना, तो अगर मैं इसे कर दे कैंसिल, 2 2 जा 4, क्या हो गया 5 2 जा 10 हो गया, 5 दूनी 10। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हो रहा तो आप यहां कर सकते हो, देखो 6c, ठीक है, याद रखना अगर कंडीशन में ये दे रखा हुआ है, क्या कंडीशन अगर ये कह रही हो कि अगर 2 का डिफरेंस है, कुछ, है ना, तो अगर देखो 6c4 है अगर आपका, तो क्या करोगे आप, ये देखो 6 लिखा हमने, हाँ, क्या 6 लिखा ना हमने, अब 6 से हमें क्या करना है, एक कम मीन्स 5 हो गया आपका, और फैक्टोरियल 2 3 जा 6 हो गया, और 5 3 जा 15। अगर डाउट हो रहा है तो आप चेक भी कर सकते हो, इसका फार्मूला आपको पता है ना, कैसे निकालते हैं, देखो फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या रहेगा फैक्टोरियल 4, और 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करो आप, क्या निकल कर आया यहां फैक्टोरियल 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपका फैक्टोरियल 2 आया ना। अब देखो यहां ध्यान दो, करना क्या है आपको, यहां
फैक्टोरियल 6 को ब्रेक करो तो क्या निकल कर आएगा आपका, देखो 6 है और ये 4, तो जब 6 को आप जब ब्रेक करोगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा ना, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, यहां रोक दो आप, फैक्टोरियल 4 है आपका यहां, और क्या है आपका यहां फैक्टोरियल 2, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका ना 4, क्या बचा 6 मल्टीप्लाई 5 अपॉन क्या बचा फैक्टोरियल 2, ठीक है, करोगे एज इट इज आपका क्या आ गया यहां 15, क्लियर हुआ ना, बन जाएगा आपसे, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, मैं यहां आपको बता ही देता हूं, ठीक है, देखो इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर डिफरेंस 1 का है तो 5 फैक्टोरियल आएगा, जैसे 5p4 है तो आपको करने की जरूरत नहीं है डिटेल में, तो क्या आएगा आपका 5 फैक्टोरियल। लेकिन अगर क्या हो कॉम्बिनेशन का रूल हो, ठीक है, क्या हो अगर यहां c हो, जैसे 5c, ठीक है, 5c4 हो अगर, हाँ तब क्या होगा 5c4 है अगर, तो आपका क्या आएगा आंसर 5 ही आएगा। अगर 6c5 है आपका, देख पा रहे हो ना आप, 6c5 है, अगर डिफरेंस कितने का है 1 का है और क्या है c है ना, कॉम्बिनेशन है लग रहा है, तब क्या आएगा आपका यहाँ 6 ही आएगा। कहोगे सर कैसे, देखो अगर हम क्या निकालेंगे इसका फैक्टोरियल 6, हाँ, और ये क्या आएगा आपका फैक्टोरियल 5 एंड क्या होगा 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो आप देख पा रहे हो यहां कि फैक्टोरियल 6 हुआ आपका ना, फैक्टोरियल 5 हुआ, 6 में 5 1, तो 1 फैक्टोरियल हो गया आपका, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही आएगा। अब देखो अगर इसको ब्रेक करोगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल पर रुक जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है आपका फैक्टोरियल 5 से आपसे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका आंसर 6, क्लियर हुआ ना, याद रखो आप, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दे देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप उनको करना, और इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक कर क्वेश्चन आपको बताएंगे हम, ठीक है, और कुछ इस टाइप में आपको हम दे देंगे करने के लिए, तो आपको करना है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ओके, अगली वीडियो में। लेकिन चलिए हाँ, तो देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है। पहला देखिए, मोहन शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है, हाँ, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, हाँ, मोहन बी डेकोरेटेड, ठीक है, तो आपको क्या है इस मोहन शब्द को, है ना, इस मोहन शब्द की अक्षर को हम कुल कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, या डेकोरेट, है ना, क्या डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक, तो क्या क्या लिखा है यहाँ, टोटल, कुल, है ना, कुल वेज, टोटल वेज, है ना, तो क्या होगा ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। और आप याद रखना इन क्वेश्चनों से जितनी भी मैंने कंडीशन बताई है आपको, ठीक है, क्या जितनी भी कंडीशन, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स, हाँ, हर प्रकार की इवन ऑड आपको सभी अप्लाई करना है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन को बताया, है ना, क्या सभी कंडीशन अप्लाई की ना, तो आपको भी क्या करना है, इन क्वेश्चनों को क्या कितने कितने आपको 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, करोगे ना, पक्का, बहुत बढ़िया, ठीक है, ईमानदारी के साथ करना है आपको। अब देखो, नेता शब्द की अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड नेता बी डेकोरेटेड, इसको भी एज इट इज करना है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। और ध्यान रखना वर्डों में कहीं अगर डबल आपके लेटर आ रहे हैं तो हाँ आपको ध्यान रखना है, आपको मैंने बताया कि अगर डबल लेटर जब आते हैं तो कैसे किया जाता है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्प्ले शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीकों से सजाया जा सकता है, तो इसमें भी आपको जो है सभी कंडीशन, है ना, क्या जितनी भी कंडीशन मैंने आपको बताई हो सभी कंडीशन आपको यहाँ अप्लाई करना है।
और याद रखना अगर डबल लेटर्स आ रहे हैं तो वहां भी क्या करोगे, कैसे करोगे, ये मैंने आपको बता दिया है, तो आपको करना है। ओके, बहुत बढ़िया। अगर नहीं बनेंगे तो इन क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा, हाँ, और बहुत ही अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, आप डरिए मत, आपसे सभी क्वेश्चन आएंगे इसके। चलिए देखते हैं। और प्रांशु शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है? ठीक, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड। हाँ, यहाँ ऑप्शन भी रख सकते हो आप, देखो मैं यहाँ ऑप्शन रख देता हूं, आपको करना है और देखना है। देखो कितने हैं, तो देखो, तो कुछ इस प्रकार आपके क्या है ऑप्शन 24 है ना, 50-40 है आपका, ठीक, क्या 5040, 120 एंड 720। ओके, और याद रखना आपको प्रांशु शब्द का ही आप क्या करना है, अगर मैं ये पूछूं, ठीक, कि अगर वॉवेल्स एक साथ हों, है ना, क्या वॉवेल्स आर टुगेदर, ऐसे कॉन्सोनेंट, हाँ, और इनके इवन ऑड भी निकालना है आपको, कि अगर इनका प्लेस इवन पर हो, है ना। ओके, करो लोगे, बन जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना है, ये क्या है आपका सॉफ्टवेयर के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से, है ना, व्यवस्थित किया जा सकता है, अलग अलग तरीकों से। तो एज इट इज क्वेश्चन है, कर लोगे, हाँ। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, हम अब अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, हाँ, बहुत बढ़िया।